अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन खान हूँ और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जी बात करते हैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी के मुतालिक कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। जी तो वर्ड है हमारा आज का फार्माकोलॉजी। तो आप वर्ड पे को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, फार्माको एंड लॉजी। जो फार्माको है ये फार्मेसी से, आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, जानते हैं फार्मेसी का जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसन। आप इसे मेडिसन भी बोलते होते हैं और ड्रग भी बोलते होते हैं। आम लैंग्वेज में जो है ड्रग का वर्ड जहाँ भी आता है तो उससे मुराद मंशियात वगैरह या नशावर दवाइयाँ ली जाती हैं, लेकिन फार्मेसी में या मेडिकल के जितने भी रिलेटेड शोबे हैं वहाँ दवाई को या मेडिसन को ड्रग कहा जाता है। तो जी फार्माको का मतलब है जी ड्रग या मेडिसन, और लॉजी आप जानते हैं बायोलॉजी में भी आपने स्टडी किया, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। जी तो फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। जी बायोलॉजी की वो ब्रांच आपने हमेशा ऐड करने हर डेफिनेशन के साथ, मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो ड्रग्स की स्टडी के मुतालिक है, एंड देयर इफेक्ट्स, साथ साथ ड्रग्स के इफेक्ट के ड्रग के कौन कौन से असरात हैं, और लास्ट में एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स, कि बॉडी जो है ड्रग्स के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देती है, बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, क्या असर किस तरह से असरअंदाज होती है। तो इस चीज़ का मुताला भी फार्माकोलॉजी में आता है। तो मैंने इन तीन चीज़ों को जो है हैशटैग में हाईलाइट किया है, ड्रग्स इफेक्ट्स एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे ड्रग्स के मुतालिक कि जी ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको लास्ट दो वर्ड्स का मतलब बता दूं इन हैशटैग्स का, कि दे आर इफेक्ट्स एंड बॉडीज रिस्पॉन्स। तो इन दो कैटेगरीज की बुनियाद पर फार्माकोलॉजी को फर्दर जो है दो टाइप्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। तो फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच का नाम है फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। जी फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ड्रग्स के इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हैं, ये हैशटैग 2 है हमारा, कि फार्माकोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। और दूसरा जो तीसरा हमारा हैशटैग था वो फार्माकोलॉजी की दूसरी ब्रांच की डेफिनेशन है, और वो वाली ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक्स। जी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये, इसमें हम बॉडी के रिस्पॉन्स की स्टडी करते होते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। डिटेल में हम जो है इनको बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि फार्माकोडायनेमिक्स में हम बॉडी का रिस्पॉन्स, या आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं बॉडी का इफेक्ट जो है, कहते हैं कि बॉडी किस तरह से दवाई पर असरअंदाज होती है या ड्रग पर। पहले में हम ये देख रहे हैं कि ड्रग किस तरह से बॉडी पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर आपको फीवर है, आपने ड्रग ली, अब फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ था, ड्रग ने जो है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। इसी तरह से जनाब आपने कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ली जो ब्लड प्रेशर लो कर दिया, अगर आप नॉर्मल हैं, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपने फिर भी वो दवाई ले ली तो वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम कर देगी। ये है जी ड्रग का इफेक्ट। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी किया जाएगा। और बॉडी का रिस्पॉन्स जो है ड्रग के अगेंस्ट, ये इस तरह से है कि मैं आपको मिसाल दूँ तो जिस तरह से आपके घर में कोई नया बंदा आता है तो आप जो है उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक अगर आपका जनाब दोस्त है, फ्रेंड है, तो आप उसे वेलकम करते हैं, खुशाइंद कहते हैं, उसको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, जनाब चाय ऑफ़र करते हैं या ठंडा शरबत वगैरह देते हैं। तो ये आपका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स योर गेस्ट। तो इसी तरह से सेम जो है सिनेरियो है कि जैसे कोई ड्रग बॉडी में एंटर होती है तो बॉडी भी जो है रिस्पॉन्ड करती है उसकी एंट्री के अगेंस्ट, कि बॉडी जो है उस ड्रग को जो है एब्जॉर्ब करती है या एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो यहाँ तो हम 3-4 स्टेप्स जो है स्टडी करेंगे। 4 स्टेप्स हैं जो बॉडी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। इन्हें हम एड मी से नोट करते होते हैं। ये वर्ड है एड मी।
और मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक लैड मी भी किया जाता है। तो मैं अभी आपको एड मी से बताऊंगा कि इसमें जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन की स्टडी की जाती है कि ड्रग किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में। दूसरा जो है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है, और एम से मेटाबॉलिज्म, और लास्ट में ई से एलिमिनेशन ऑफ ड्रग की स्टडी की जाती है। तो जो ये 4 स्टेप्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए से बॉडी जो है ड्रग को रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग और बॉडीज इफेक्ट on the drug including absorption, distribution, metabolism and elimination of drug is known as pharmacokinetics। तो ये जी फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन हो गया, दोनों की डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी कि इसमें जो है ड्रग किस तरह से आपका फीवर रिड्यूस कर रही है या ब्लड प्रेशर लो कर रही है, हाई कर रही है वगैरह वगैरह। ये फार्माकोडायनेमिक्स में होगा। और फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग्स किस तरह से, अगर आपने ड्रग ली है ओरली, टैबलेट जो है आपने निगली है, तो वो किस तरह से टैबलेट जो है आपके स्टमक में गई है, वहाँ टूटी है आपकी इंटेस्टाइन से, फिर वो ब्लड में मूव किया है, ब्लड से जो है वो सर्कुलेट करते हुए आप टारगेट टिश्यूज़ तक पहुँची है और वहाँ उसने इफेक्ट शो किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं। अब हम आते हैं जी ड्रग के मुतालिक। पहला हमारा हैशटैग था कि जी ड्रग्स या कि ड्रग क्या होता है। ड्रग की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की आपको बात करूं तो हम ड्रग जो है ये कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के ऊपर आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, बॉडी पर कोई जो है असर जाहिर करे, वो ड्रग कहलाती है। अब प्रॉपर डेफिनेशन की मैं आपको लिखवाऊँ प्रॉपर वर्ड्स में, तो जी एनी केमिकल सब्सटेंस विच इंटरेक्ट्स विद लिविंग बॉडी सिस्टम्स। तो ये जी प्रॉपर डेफिनेशन है आपके कोर्स के मुताबिक। एनी केमिकल सब्सटेंस, तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच इंटरेक्ट विद योर लिविंग बॉडी सिस्टम्स और लिविंग सिस्टम्स, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उनके साथ जो सब्सटेंस इंटरेक्ट करे वो कहलाता है ड्रग। हाँ जी, इंटरेक्ट कैसे करे? अब इंटरेक्ट करने का तरीका जो है हाउ, वो केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए जो है आपकी बॉडी के सिस्टम्स को के साथ इंटरेक्ट करे। अब केमिकल प्रोसेसेस आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उन केमिकल प्रोसेसेस के साथ इंटरेक्ट करें। अब मज़ीद बताऊं तो स्पेशली जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं वो जिस तरह से इंटरेक्ट करती हैं वो बाइंड करती हैं टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स बोलते होते हैं। आप सादा अल्फाज में इन्हें रिसेप्टर्स से भी समझ सकते हैं। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ये रिसेप्टर्स को कहते हैं, अगर आपने ये वर्ड पहले सुना हुआ है तो जी। तो एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग बॉडी सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस स्पेशली बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, जी ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता हो ऐसा केमिकल सब्सटेंस। आप बाइंड कर लिया जी, उससे क्या होगा? तो बाइंड करके वो वाला फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसको ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कंट्रोल कर रहे हैं, या तो उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे, बढ़ा दे, स्टिमुलेट कर दे, या उसको इनहिबिट कर दे। दोनों केसेस में ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम ड्रग बोलेंगे। तो केमिकल सब्सटेंस कैन इनहिबिट द प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि ड्रग सब्सटेंस जो है उस केमिकल प्रोसेस को या तो इनहिबिट कर दे, इनहिबिट मीन रोक दे, स्टॉप कर दे, या स्लो कर दे, ये सारी इसी टर्म्स में आएंगी। और दूसरा जो है इंटरेक्शन वो होता है कि या उस प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे, नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को। तो ऐसे सब्सटेंस को हम ड्रग बोलते हैं। अब मैं फाइनली जो है इस डेफिनेशन को कंक्लूड करूं तो एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद लिविंग बॉडी सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड inhibit or activate the normal body process is known as drug।
ठीक हो गया। होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसी डेफिनेशन से हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन भी बनाते होते हैं कि जनाब आप जहाँ लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, आप यहाँ ड्रग की बजाय ये पूरी डेफिनेशन लिख दें। अब आप फार्माकोलॉजी को यूँ भी डिफाइन करते हैं, कुछ आपकी बुक्स में यूँ लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट विद द लिविंग बॉडी सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड इनहिबिटिंग और एक्टिवेटिंग द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, मैं पर्सनली इस डेफिनेशन से एग्री नहीं करता क्योंकि इसमें ड्रग के इफेक्ट और बॉडी रिस्पॉन्स को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन सिलेबस में ये डेफिनेशन लिखी हुई है तो मैंने सोचा कि आपको ये भी समझा दूं। होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपको ड्रग के मुतालिक पता चल गया जी, ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस है। वो आप सिंपली स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट के अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी के प्रोसेस को जो है चेंज कर देता है। नॉर्मल हार्ट बीट है आपकी, आपने सिगरेट पी और हार्ट बीट बढ़ गई, तो इसका मतलब है सिगरेट में कोई केमिकल सब्सटेंस था जिसने आपकी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, तो वो केमिकल सब्सटेंस ड्रग कहलाएगा। ठीक हो गया। इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आगे हम जाएंगे। एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसी ड्रग जो आपके नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को इनहिबिट कर दे, रोक दे, ऐसी ड्रग को हम नाम देते होते हैं एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट जी, ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रॉपर डेफिनेशन में बताऊंगा, और जो आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और बॉडी प्रोसेस को एक्टिवेट कर दे उसे हम नाम देते होते हैं एगोनिस्ट का। तो एगोनिस्ट, अब मैं आपको बताता हूं दोबारा से एगोनिस्ट क्या होता है। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इंटरैक्ट विद द लिविंग बॉडी सिस्टम्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेट द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस इज नोन एज एगोनिस्ट। And any chemical substance that interact with the living systems through chemical processes by binding to regulatory molecules and inhibit the normal body process is known as antagonist। तो आपने ये दो टर्म्स याद रखनी है, ये आइंदा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ड्रग, फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।